छठ मैया की जय। इस घाट के लोगों को सुविधाएं देने के लिए मैं लगी हुई हूँ। कई लोग लेटते हुए आते हैं, उन लोगों के लिए ये मिट्टी रहने से कि हमें कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि उसके बाद दोबारा साफ सफाई का जिम्मा मैं 22 सालों से इस घाट पर होता है। छठ मैया की महाकृपा होती है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो छठ मैया का पावन पर्व जो है वो आने वाला है, या मैं कहूँ कि दिल्ली में छठ की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और आज नहाए खाए से छठ पर्व की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और अभी हम मौजूद हैं डाबडी के छठ घाट पर और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। और पार्षद तिलोत्तमा चौधरी यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां रहने वाली है और जो छठ मैया के जो भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए किस तरह की जो व्यवस्था है वो इस बार डाबडी के छठ घाट पर रहने वाली है। तो देखिए, शुरुआत में जहाँ पर एंटर करते हैं आप इस छठ घाट पे, वहाँ पर रैंप बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो टूट फूट गई थी। अगर आगे अंदर आपको इस मैदान की तरफ हम लिए चले तो आपको पूरे मैदान में जो है वो मिट्टी बिछी हुई नज़र आ रही होगी। तो ये पूरा मैदान जो है वो ऊबड़ खाबड़ रहता है और जिसकी वजह से यहाँ पर चलने में जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटें आ चुकी हैं और यहाँ पर जहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भी यहाँ पर जो मैडी हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। ये देखिए, तो तैयारियाँ जो है पूरी ज़ोरों शोरों पर चल रही है। अगर छठ घाट की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि जो साफ़ सफाई है वो पूरी तरह से हो चुकी है, या मैं कहूँ कि सफाई की जो उचित व्यवस्था है वो कर दी गई हैं। और भी तैयारियां यहाँ पर जो है वो चल रही हैं कलर वगैरह करने की, और सफाई यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद यहाँ पर पानी भरने का काम, सजावट का काम जो है वो भी किया जाएगा। छठ मैया की जय। धन्यवाद। इसके अलावा और भी घाट हैं। पहले तो मैं छठी मैया को प्रणाम करती हूँ अपने सबकी तरफ से कि हम पूर्वांचल के हैं और हमारा ये सबसे बड़ा महापर्व है। तो इसमें एक एमसीडी की पार्षद होने के नाते मैं पूर्वांचल की एक महिला भी हूँ और इसके महत्व को समझती हूँ। लगभग 2 महीने से इस घाट के लोगों को सुविधाएं देने के लिए मैं लगी हुई हूँ। अगर आपने पहले देखा होगा, महीने पहले तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ था और एकदम दलदल था। आप उस साइड से इस साइड आ नहीं सकते थे। लगातार मशीनों को लगवा के, जेट पंप लगवा के पानी निकलवाया गया और जो हमें फ़ंड मिला था 25 लाख, उसमें से 6 लाख रुपए मैंने मिट्टी के लिए दिए, जो आज अब भरत करके प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ताकि जो लोग दंडवत करते हुए आए या जो महिलाएं आए उनको दिक्कत ना हो। वो जो आपको रैंप नज़र आ रहा है वो पूरा टूटा फूटा था, वो सीढ़ियाँ, इन सब सीढ़ियों की मरम्मत, क्योंकि ये पार्क एमसीडी का पार्क है तो मेरा दायित्व भी बन जाता है। हालांकि फ़ंड की बहुत कोशिश की, हमें कोई फ़ंड प्राप्त नहीं हुआ है, छठ घाट के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिला है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आया उससे हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमारी बहन, जो हमारे भाई इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से और बड़े कष्ट से करते हैं, उनको जो हम सुविधाएं दे सके। ये हमारी छठ समिति के लोग हैं, सब लोग, ये लोग भी बराबर प्रयासरत रहते हैं और हमें हमेशा उत्साहित करते हैं कि किस तरह से हमने इनके साथ मिलकर छठ का काम को करना है। तो अब आज लगने लगा है कि हमारे लोग ठीक से छठ कर पाएंगे। अभी थोड़ी बेदियां बननी बाकी हैं, अभी वो सब काम भी हो जाएगा। ईंटें मैंने मंगवा दी हैं। एमसीडी के पार्क में तो आप अच्छी तैयारियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो डीडीए के पार्क हैं उसमें इस बार सुनने में आया है कि डीडीए ने जो है चार्जेस बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल हो रहा है। महाबल मिश्रा जी जो हमारे पूर्वांचल के नेता हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई, एलजी और सीएम तक ये आवाज़ पहुँची तो थोड़ा कम किया गया। लेकिन हम सब पूर्वांचल वासियों की ये मांग है कि इसकी इतनी कीमत कम की जाए जिस तरह दुर्गा पूजा को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा आस्था का महापर्व है, जिस तरह रामलीलाओं में मिलता है, तो इसके रेट भी कम होने चाहिए ताकि गरीब लोग, ज़्यादातर पूर्वांचल के हैं जो लोग छठ करते हैं,
और इनको पैसे जुटाना थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत फंडिंग करने वाले लोग होते नहीं हैं, तो थोड़ा ये बेनिफिट मिलना चाहिए डीडीए से। और जो हमारे क्षेत्र में भी डीडीए के घाट हैं, 14 नंबर गली में है, कल्लड़ है, उस पर जो सफाई सफाई की व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था एक्स्ट्रा देनी है, वो सब मैं अपने एमसीडी की तरफ से करवा रही हूँ। और आपके माध्यम से डिमांड करती हूँ कि चार्जेस इनके कम होने चाहिए। तो मैम, इस यहाँ जो व्रतधारी महिलाएं आएंगी या फिर जो आयोजक हैं उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि छठ खत्म होने के बाद पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो ये लोग क्या कुछ इनसे अपील करें, क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि कैसे पूरा साफ़ सफाई रखें पूजा के बाद? ऐसा है, क्योंकि व्रत बहुत कठिन है, 4 दिन का व्रत है, उसके बाद तो सब किसी की हिम्मत होती नहीं है। पर आपको मैं एमसीडी के माध्यम से विश्वास दिलाती हूँ कि उसके बाद दोबारा साफ़ सफाई का जिम्मा मैं लूँगी। पानी वानी सब निकलवा के, ताकि कोई हमारे क्षेत्र का बच्चा डूबे ना, इस सब कामों को दोबारा से मैं कराऊंगी। जगह नहीं थी स्टेज वगैरह बनाने की, इस बार सारा प्लेन हो गया, तो स्टेज बना के और ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे अब, क्योंकि पिछली बार गड्ढे गुड्ढे ऊंचा नीचा था, तो इस बार प्लेन होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाहित हो पाएंगे। और दूसरा, जो लोग कई लोग लेटते हुए आते हैं, उन लोगों के लिए ये मिट्टी रहने से छिलने का डर कम होगा बॉडी। छठ सपोर्ट मिल रहा है पार्षद की तरफ से, और कैसा आयोजन होने जा रहा है? छठ पूजा समिति का मैं महामंत्री हूँ। फुल सपोर्ट पार्षद महोदया का है, और एमसीडी का पार्क है जैसे इन्होंने बताया, और काफ़ी इस बार प्रकृति की भी प्रकोप रहा। 2 बार बारिश हो गई, ये सितंबर के लास्ट में जो बारिश हुई उसमें भी करके 3 फुट पानी इसमें जमा हो गया, तो 2 पंपिंग सेट चले, लगातार पानी लगने में दिक्कत हुई, पानी निकला। और व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी भीड़ को देखकर, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हैं? सब कुछ 27 सालों से इस घाट पर होता है। छठ मैया की महाकृपा होती है, आज तक इसको ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगते हैं। दिल्ली सरकार का सरकारी घाट है, जब माहौल मिश्रा जी विधायक थे उस समय से सरकारी घाट है, तो सबसे पुराना घाट है, और द्वारका विधानसभा का मॉडल घाट है। तो मैडम की देखरेख में सारा काम हमारा पूरा हो गया है। छठ के वक्त में अप्रिय घटना नहीं होती, लेकिन बाद में तो हो जाती है, बच्चे भी डूब के मर चुके हैं इसमें। सर ऐसा है कि वो जो बात कर रहे हैं, अब रेनी सीजन की बात कर रहे हैं, बारिश का जो पानी हुआ था उसमें हुआ था, और ये सब चांस नहीं होता है। अब तालाब जो देख रहे हैं इसमें होलसेल है, होल पड़ा हुआ है, जैसे ही 28 को सुबह अर्घ होगा, खत्म होगा, उसके बाद खोल दिया जाएगा, पानी निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो व्रतधारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा पर्व जो हमारे देश में मनाया जाता है, छठ महापर्व, उसके तहत में मतलब उनको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपनी मैडम जी के लिए बोलना चाहूँगा, जो हमारी इस वार्ड की पार्षद हैं, जिन्होंने निरंतर इस क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए निरंतर काम करा है। अब ये जो छठ घाट उन्होंने आज बना के दिया है, आप अगर कुछ दिन पहले आएंगे देखा होगा आपने क्या यहाँ पे परिस्थितियाँ थी, लेकिन आंटी की मेहनत और आंटी की लगन से, क्योंकि एमसीडी का फंड ना मिलने के बाद भी इन्होंने अपना किसी और का फंड जो एमसीडी को मिला था वो भी इन्होंने लग के यहाँ पे छठ का अच्छा कार्यक्रम इन्होंने करा है, और इसके लिए मैं आंटी को बहुत बहुत बधाई दूंगा आंटी को। तो देखिए, आपने पार्षद तिलोत्तमा चौधरी को सुना, और छठ घाट की जो तैयारियां हैं वो हमने आपको दिखाई, किस तरह की व्यवस्था जो है वो इस बार छठ घाट पर रहने वाली है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, डावड़ी छठ घाट।